तेरा ए जामिया उम्मे हबीबा फैज़ जारी है, कलामे पाक की तकमील और ख़त्मे बुखारी है। तेरी उस सोफ़े नबवी से एक मज़बूत निस्बत है। अप्पी अप्पी सुनिए जरा, आज मैम ने हमको बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ बताओ, क्या बताई है तुम्हारी मैम ने? हमारी मैम ने बताई है कि झूठ सारी बुराइयों का जड़ है और हमको झूठ बोलने से मना किया है और बताया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त ताकीद किया करते थे कि झूठ कभी ना बोलो। हाँ तुम्हारा मदरसा बहुत अच्छा है, इसीलिए तो अम्मी ने एडमिशन इस मदरसे में करवाई है ताकि तुम यहाँ अच्छी बातें सीख जाओ। हाँ अप्पी, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। और हमको बताया है कि अब्दुल कादिर जिलानी डाकू के सामने झूठ नहीं बोले। उनसे बताया है कि उनके लिबास में 40 अशरफी सिली हुई है। अब्दुल कादिर जिलानी कितने सच्चे थे ना। हाँ फिर बाद में वो बड़े बुजुर्ग हो गए, तभी तो लोग उनका नाम बातचीत में इज्जत से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठिए। बहन, जरा देर के लिए आपके पास जो किताबें हमें दे दीजिए। हमारी किताब से एक लड़की ले गई है। अप्पी, किताब तो मेज पर रखी हुई है। खामोश, तुझे क्या मालूम? क्या तू कोई घर में बैठी थी? ठीक है तो मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो मुंह दर मुंह मुझे झूठा मत बनाया करो, बड़ों के बीच नहीं बोला करते। ये तो खुला हुआ झूठ है, किताब तो मेज पर रखी हुई है। अरे अभी तुम छोटी हो, समझती नहीं। ये लोग चीजें मांग कर ले जाते हैं और उसे खराब कर देते हैं। अभी फिर तुमने कल जलील किया था जब तुमसे कहा गया था कि कोई साहब अब्बू को मालूम कर रहे हैं, उसे कह देना कि अब्बू घर पे नहीं है, लेकिन तुमने तो कह दिया कि अब्बू घर पे हैं। मगर अप्पी, मैं तो सच बोली थी। चुप रहो। सच सच हर एक बात का मौका होता है, ये नहीं कि तुम अभी छोटी हो, समझती नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ, आप फिर आ गई? आइए अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, क्या उस लड़की ने आपको किताब वापस की? नहीं बहन, अभी तक तो उस लड़की ने किताब वापस नहीं की है। बहन, मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। मेरे भाई को उसे मजमून लिखना था, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपके पास मांगने आई हूँ। नहीं बहन, अभी तक तो उस लड़की ने किताब वापस नहीं की है। अप्पी, आप इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? किताब दे दीजिए ना। खामोश। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओफो, मैं क्या करूं? स्कूल में मैम बताती हैं कि झूठ कभी मत बोलो और घर पे आओ तो हर वक्त झूठ बोलना पड़ता है। क्या करूं? घर वालों का कहना मानूं या फिर स्कूल में मैम का? ये चलो मैं स्कूल में मैम से पूछती हूँ कि जैसी हालत अप्पी ने बताई है वैसी हालत में झूठ बोलना जायज है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या कभी कभी झूठ बोलना जायज है? नहीं बेटा, चाहे हमारी जान चली जाए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मैं अपनी अप्पी को कैसे समझाऊं? वो मुझको बात बात पर झूठ बोलने को कहती है। बात कुछ रहती है और कुछ कहती है, समझ में नहीं आता, क्या करूं? ये तो बड़ी परेशानी की बात है। अब आप ही को कुछ करना होगा। मैं हमेशा कश्मकश में पड़ी रहती हूँ। एक तरफ अप्पी की बातें और दूसरी तरफ आपकी और कुरान मजीद की हिदायतों का ध्यान आ जाता है, समझ में नहीं आता, क्या करूं? तुम अपने अप्पी को कुरान और हदीस का हवाला देकर समझाओ। वो मुझको बात बात पर डांटती रहती है और कहती है ज्यादा बकबक मत कर, तेरी उम्र अभी इतनी नहीं है कि तू कुछ समझ सको, बड़ों के बीच बोला नहीं करते। मामला गंभीर है। तुम अपने अप्पी को ये किताब दे देना और कह देना अपने
कोशिश करें। शुक्रिया मैम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपी देखिए, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ। देखो जरा मेरी प्यारी सी बहन, मेरे लिए क्या लाई हो। अरे वाह, किताब। इसका उन्वान झूठ एक कबीरा गुनाह। लेकिन ये किताब तुम मुझे क्यों पढ़ा रही हो? अपी ये मेरी फेवरेट किताब है, मैंने सोचा अपनी प्यारी सी अपी को पढ़ाऊं। बस आप पढ़ते जाइए और देखिए आगे क्या होता है, इससे कौन कौन नसीहत हासिल करता है। ठीक है, देखते हैं। ऐ अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे, हम तेरे खताकार बंदे हैं। फातिमा, फातिमा। जी अपी। मेरी प्यारी बहन, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने झूठ बोला और तुम्हें भी सिखाया, लेकिन तुम छोटे होते हुए मेरी गलतियों को पकड़ा और उससे सुधारने की कोशिश की। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अपी आप शुक्रिया मुझे क्यों कह रही हैं? शुक्रिया करना है तो उस खुदा का कीजिए जो अपने बंदों का हाल दिल भी जानता है और उसका क्रेडिट तो खैर जाने ही दे। क्यों? हमारी मैम बताती हैं किसी के साथ भलाई करने पर उसका एहसान कभी नहीं जताना चाहिए। बहन तुम मुझे बताओ, मैं उसे शुक्रिया बोलूंगी। ठीक है, जब आप इतना इसरार कर रही हैं तो फिर बताना ही होगा, वो तो हमारी मैम है। मैं तुम्हारी मैम के घर शुक्रिया अदा करने चलूंगी, क्या तू भी मेरे साथ चलोगी? ठीक है, चलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदर तशरीफ रखिए। कहिए मिजाज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अपना बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? मैम मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आप मेरे आंखों पर आई बुराई की पट्टियाँ हटाने में मेरी मोहब्बत की। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिंदगी भर नहीं झूठ बोलूंगी। और आज से मैं भी कभी झूठ नहीं बोलूंगी, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। अब मैं आखिर में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को झूठ जैसी बुराइयों से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम